हाय गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी और सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं। ऑलिव बोर्ड में सभी का वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। गाइस, आज की जो अपनी क्लास है वो है अलजेब्रा का आपका पार्ट 5। ठीक है, एडवांस मैथ का अलजेब्रा का पार्ट 5। ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, और लेकिन आपको पूरी देखनी है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उनके पीछे के वो भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सारी चीज़ें आपको उसी तरह देखते हुए आनी है जैसे आप रोज कर रहे हैं। तो सारे सवाल भी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना एडवांस मैथ का अलजेब्रा पार्ट 5 और देखते हैं क्या सारी चीज़ें आज की क्लास में हैं जो हमें करनी है। और इससे पहले मैं क्लास में सवाल शुरू करूं, आपको बता दूं ऑलिव बोर्ड का क्रिसमस कार्निवल ऑफर आपका लाइव है और ये 26 दिसंबर तक चलने वाला है। 26 दिसंबर रात 12 बजे तक ये ऑफर एक्टिव रहेगा। क्रिसमस का शानदार ऑफर। 2023 में नए प्राइजिंग प्लान्स लॉन्च किया है ऑलिव बोर्ड ने। सारे अपने, चाहे वो एसएससी का लाइट पैक हो, चाहे एलीट पैक हो, चाहे सुपर एलीट पैक हो, सबके लिए एसएससी ने अपने नए प्लान्स लॉन्च करे हैं। और जैसे कि एसएससी लाइट पैक है जिसमें सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, एलीट पैक है जहां पे सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, साथ में सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं। यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे सारे के सारे, कोई भी एग्जाम का फुल लेंथ मॉक। और अगर आपको कोई सेक्शनल या टॉपिक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, उसके लिए आपके पास एलीट पैक होना चाहिए। और सुपर एलीट में सारे एग्जाम्स के कोर्सेज, पीडीएफ्स, उनकी वीडियो क्लासेस और सारे आपका जो एलीट पैक के मॉक्स हैं वो भी सुपर एलीट में इंक्लूड होके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को सौरभ कोड यहाँ पे यूज़ करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जितना भी पॉसिबल होगा, और 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सौरभ। ठीक है, चलिए तो इसका फ़ायदा उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और साइंस बाई सौरभ सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे इन सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ्स मिलने वाली हैं। तो आप साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलिव बोर्ड एसएससी ऑलिव बोर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप ऑलिव बोर्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो आप तक इसीलिए आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है, स्पेशली ये मेरा है टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। कभी कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ आपको पूछना है, तो आप यहाँ से मुझे पर्सनली भी मैसेज टेलीग्राम में कर सकते हैं। मैं देर सवेर रिप्लाई जरूर करूंगा, हो सकता है जल्दी ना करूं लेकिन करूंगा जरूर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सवालों का सिलसिला अपना आज का शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने आ चुका है। 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। 4 क्लासेस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं शानदार तरीके से अलजेब्रा पूरा। और अब जो है और आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल देखेंगे, कुछ और नए प्रकार के सवाल, उनको कैसे करना होता है, उनके तरीके अपन देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन में आप सभी के ये रहा। बोला है x प्लस 16/x अगर 8 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 32/x स्क्वायर कितना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 32/x स्क्वायर कितना होगा। तो अगर हम यहां पे देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 16/x ये लिखा है। अगर मैं इसको 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा x/4 और ये हो जाएगा 4/x और ये हो जाएगा 2 के बराबर। क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया। और मैं अगर यहां पे x/4 को y मान लेता हूं तो ये 4/x क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 1/y और ये 2 के बराबर हो जाएगा। और y प्लस 1/y अगर 2 के बराबर है मतलब y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। y की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। y की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो गई यानी कि कुल मिला के x/4 की वैल्यू 1 के बराबर हो गई, यानी कि यहां से ये पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर। x की वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर। तो जो हमें निकालना है हम उसे निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, 32/x स्क्वायर यानी 32/4 स्क्वायर, यानी कि 4 चौको 16 प्लस 16 दूनी 32। आंसर कितना आएगा आपका, 18 के बराबर। कितना आएगा आंसर, 18 के बराबर आएगा। तो काफी आसान सा सवाल था, सिंपल सा छोटा सा सवाल था। इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा आपको नहीं करना था, बेसिक बेसिक सी बातें थी। तो वो बेसिक बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रख करके सवाल को करना था। ठीक है, क्लियर हुआ। पहला सवाल बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और मैं ये सवाल इसलिए करा रहा हूँ, अलग अलग पैटर्न पे, सिमिलर पैटर्न पे सवाल करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे इस तरह के सवालों को देखना होता है ना, इनको पहचानना आपको आना चाहिए। जब भी इस प्रकार के सवाल आपके सामने आए तो आप जल्दी से जल्दी इन सारे सवालों को पहचान लें, इसीलिए मैं इनको यहाँ पे करा रहा हूँ। अब जैसे ये सवाल देखिए, इसमें क्या बोला है कि x प्लस 1/x किसके बराबर दिया है, -1 के बराबर दिया है। क्या दिया है, x प्लस 1/x प्लस 3 -1 के बराबर है 4 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 11। ये आपसे सवाल में पूछा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, कर लेंगे आप इनको। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा बदलें, ठीक है, सवाल को चेंज करें क्योंकि सर यहां पे 1/x प्लस 3 है। क्या है, यहां पे 1/x प्लस 3 है, तो मैं अगर x में अगर इधर पे 3 जोड़ दूं तो मैं इसे क्या बना रहा हूं, x प्लस 3 बना रहा हूं और इसे 1/x प्लस 3 बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यही बना रहा हूं। तो यहां पे भी दोनों तरफ मैंने क्या किया, इधर पे LHS RHS दोनों तरफ 3 से ऐड किया, तो यहां पे भी 3 मैंने ऐड कर दिया। तो कुल मिलाकर के मुझे क्या मिल गया कि x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 कितना आ गया सर, 1/x प्लस 3, ये जो आपका आ गया ये आ गया 2 के बराबर। ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। और अगर 2 के बराबर आ गया मतलब कि जो आपकी इसकी वैल्यू है, जो आपकी इसकी वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू, यानी कि x प्लस 3 जो है ये आपका 1 के बराबर रहा होगा। क्योंकि अगर यहां पे ये 1 के बराबर होगा x प्लस 3, तभी 1 प्लस 1/1 किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां से ये पता चल गया कि सर अगर यहां से देखें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। और x की वैल्यू अगर -2 आ गई तो जो हमें निकालना है हम उसे निकाल लेंगे। यहाँ पे 4x की वैल्यू रख दो, कितनी, 4 और -2 का पावर 4, और यहाँ पे क्या आएगा 3 -2 की पावर 11, यही निकालना था हमें। यहां से कितना आएगा, 2 की पावर 4 आ गया, नीचे क्या आ गया 1 की पावर 11, यानी कि 2 की पावर 4 यानी 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 16 आपका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर सवाल का हो जाएगा। जो जैसा दिया है हम उसको वैसे ही वहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा सवाल था ये भी एकदम फर्जी सवाल था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए अगला। ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए छोटी छोटी प्रॉपर्टी, छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं अलजेब्रा के, वही सारे कंसेप्ट हर सवाल में लगते हैं, हर क्वेश्चन उसी पैटर्न पे काम किया करते हैं। बशर्ते आपका नज़रिया वो वाला होना चाहिए कि आप उस सवाल को देख सके, पहचान सके। ठीक है, हमेशा ये सारी चीज़ें जो है ना, ये नज़रिए का खेल है। आपका नज़रिया कैसा है उस सवाल को देखने के लिए, उस पर निर्भर करती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है b की पावर 4 प्लस 1/b स्क्वायर, b की पावर 4 प्लस 1/b के स्क्वायर कितना दिया है, 2b के बराबर। और आपसे पूछा क्या है, b स्क्वायर माइनस 1/b की पावर 4 आपसे पूछा है। b स्क्वायर माइनस 1/b की पावर 4 आपसे यहां पे सवाल में पूछा है। अगर मैं ये b को इधर ले आकर के डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा b क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 1/b क्यूब, बराबर कितना दिया है, 2 के बराबर। कितना दिया है, 2 के बराबर। क्लियर, b क्यूब प्लस 1/b क्यूब 2 के बराबर दिया है। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भी सर अब हमें समझ में आने लग गया है कि b क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। और b क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी तो जो हमारा सवाल है, अगर हम यहां पे देखें तो निकालना क्या है, b स्क्वायर माइनस 1/b की पावर 4। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b की पावर 4 एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा b की पावर 6 माइनस 1। b की पावर 6 माइनस 1 यानी कि b का क्यूब का पावर 2, यही होगा। और अब माइनस 1/b की पावर 4, तो b क्यूब कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 0 के बराबर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 0 के बराबर आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर हमारा आ गया 0 के बराबर। तो उम्मीद करता हूं अब इस तरह वाले समझ में आ जाएंगे आपको सवाल। कभी भी अगर ये पैटर्न बने, कभी भी क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर 2 का पैटर्न अगर बन जाए तो आपको यही समझना है कि x की वैल्यू 1 के बराबर होगी। यही हमेशा दिमाग में रखना है, x की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है,
x की वैल्यू 1 के बराबर होगी। चलिए अब कुछ और अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं, कुछ और नए पैटर्न के, कुछ बढ़िया सवाल देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, काफी अच्छा आपका सवाल है, इस सवाल को देखिएगा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आपका दिया है, देखिएगा ध्यान से, x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 यानी कि आपका x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c ये किसी कांस्टेंट k के बराबर दिया है ना, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हो गए। ठीक है, ऐसा दिया है और बोला है एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, वाई जेड दिया है। एक्स स्क्वायर एक और इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, ये आपको दिया है। आपसे पूछा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी होगी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी की वैल्यू आपकी कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आप देखें तो x की पावर 2a है बराबर y की पावर 2v है बराबर z की पावर 2c है और ये कांस्टेंट के बराबर आपका दिया हुआ है। और x स्क्वायर बराबर क्या दिया है, yz दिया है। x स्क्वायर बराबर क्या दिया है, yz दिया है। देखिए यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, k की पावर 1/2a आएगी, उल्टा हो जाएगा, पावर 2a 1/2a बना लेगा। और y की वैल्यू अगर निकालूं तो वो हो जाएगी k की पावर 1/2b। और अगर मैं ऐसे ही z की वैल्यू यहां से निकालूं तो ये क्या हो जाएगी, k की पावर 1/2c हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/2a 1/2b और 1/2c, यही हो जाएगी x y z की वैल्यू। x y z की वैल्यू यही हो जाएगी। यहां से अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड आपका दिया है। यानी कि अगर मैं इसका एक्स स्क्वायर करूं तो k की पावर 2 इंटू 1/2a यही होगा और ये बराबर आएगा k की पावर 1/2b के और मल्टीप्लाइड बाई k की पावर 1/2c के। इतना आ गया। यहां से आ गया k की पावर 1/a और यहां पे आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन है तो कितना आएगा, यहां से आपका कितना आ जाएगा 1/2b प्लस 2c, 1/2b प्लस 2c। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, पावर ऐड होगी, है ना, पावर ऐड होगी, है ना, ऐसे ऐड नहीं होता इतना गंदा तरीके से, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये पावर 1/2b प्लस 1/2c, है ना, दोनों पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, ऐड हो गई दोनों पावर। और जब दोनों पावर ऐड हो गई तो यहां से क्या पता चला कि सर यहां पे जो आपका 1/a है ये किसके बराबर है, 1/2b प्लस 1/2c के बराबर है। यहां से अगर हम देखें तो अगर मैं यहां से 1/a इसको एलसीएम ले लूं, 2bc अगर मैं यहां पे एलसीएम ले लूं तो यहां पे ऊपर में क्या बनेगा, b प्लस c बनेगा। यानी कि यहां से 2bc की वैल्यू कितनी आएगी, a को इधर ले जाइए, ab प्लस ac के बराबर आएगी, AB प्लस AC के बराबर आएगी। 2BC की वैल्यू AB प्लस AC के बराबर आ गई। और अगर इतना आ गई तो अब ध्यान से देखिए क्या निकालना है, हमें निकालना है AB प्लस BC प्लस CA अपॉन में BC है। और अब यहां पे अगर हम देखें तो BC की वैल्यू है ना, AB प्लस AC, AB प्लस AC ये दोनों की वैल्यू कितनी है, 2BC के बराबर, 2BC और साथ में BC है, नीचे भी क्या है BC, यानी कि ऊपर हो गया 3BC अपॉन BC, ये दोनों कट गया, आंसर आ गया 3 के बराबर। आंसर कितना आ गया, 3 के बराबर। यानी कि आंसर आपका जो हो जाएगा ना वो होगा ए ऑप्शन। कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर सवाल का हो जाएगा। 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया है सवाल, काफी अच्छा सवाल था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिने जाते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवालों में से गिने जाते हैं। काफी अच्छे सवाल हैं। इन सवालों को देखने करने का नजरिया भी अलग होता है। पेपर में अगर जनरली ये सवाल जल्दी से दिख जाएं तो वहां पे थोड़ा सा सॉल्व करने में घबराहट महसूस हो सकती है, लेकिन थोड़ा अगर आप यूज्ड टू रहेंगे इस तरह के सवालों से, अगर आप पहले से थोड़ा सा करके रखेंगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी ऐसे सवालों को अंजाम तक ले जाने में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, मजा आ रहा है। एक बार बढ़िया से लाइक वाइक कर देना यार, सेशन शानदार तरीके से। भाई हो यार तुम मेरे, इतने बढ़िया तरीके से अगर तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है और तुम पढ़ रहे हो तो एक बार लाइक तो बनता है ना, कि एक अच्छा सा लाइक कर दें अपने भाई की क्लास में। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस,
बढ़ते हैं अगले सवाल में। इफ x माइनस वाई बराबर 11 दिया है, x माइनस वाई कितना दिया है 11 के बराबर, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई कितना दिया है 11/24। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। x माइनस वाई 11 दिया है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई आपका दिया है 11/24, और आपको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यही वैल्यू आपको निकालनी है, निकाल लेंगे। देखो हम अगर देखें तो सर यहां पे सिंपल सा सवाल है, x माइनस वाई 11 दिया है, और अगर मैं यहां पे कॉमन ले लूं तो यहां पे आपका x और y कॉमन आएगा, तो ऊपर आएगा y माइनस एक्स, और y माइनस एक्स 11/24 दिया है। यही दिया है सवाल में, यही क्वेश्चन में दिया है भाई। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई 11/24 दिया था। मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो नीचे एक्स वाई एलसीएम आया, ऊपर वाई माइनस एक्स मिल गया। अब अगर x माइनस वाई 11 है, अब सर अगर x माइनस वाई 11 है तो x माइनस वाई को मैं y माइनस एक्स लिखूंगा, तो यहां पे -11 आएगा, और -11 और इधर 11 दोनों कटेंगे, तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी 24। एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी 24। आप रिप्लेस कर दो बस इसको, y माइनस एक्स -11 रख दो, तो 11 कट जाएगा, माइनस बचेगा, तो 24 से मल्टीप्लाई होके -24 एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। और यहां पे x प्लस वाई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब अगर ये वाला सवाल देखें तो हमें निकालना क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यही आपको निकालनी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, अगर मैं ए माइनस बी यहां से कॉमन लूं तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचेगा, और यहां पे आपका एडिशनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एडिशनली है। यानी हमें अगर एक्स वाई की वैल्यू पता है, एक्स माइनस वाई पता है, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे हम, x माइनस वाई बराबर 11 है ना, तो इसको दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो बात बन जाएगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, और बराबर आएगा 121 के। यहां से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 24, माइनस का 24, -24 इंटू -2 प्लस का 48, और ये कितना आएगा 121। तो यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर, 121 में 48 माइनस कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 3, और 11 में 4 गया 7, कितना आएगा 73 आएगा। कितना आएगा 73 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब यहां से x माइनस वाई की वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया 11, ब्रैकेट में आ गया ये 73, ये माइनस का 24, और यहां पे आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा -24 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से आंसर हमारा आएगा 11 इंटू कितना आएगा, 13 में 4 गए 9, 6 में 4 गए 4, और यहां से कितना आएगा 24 का स्क्वायर 576। तो यहां से कितना आएगा 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, 44 और 9 53, और 539 में 576 जोड़ना है, तो 9 6 15, 7 3 10 1 11, 5 5 10 1 11, आंसर कितना आएगा 1115 के बराबर। कितना आएगा आंसर 1115, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल का। कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के सवाल भी महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो गिवन है, जो आपके सामने गिवन है क्वेश्चन में, जो चीजें यहाँ पे आपको सामने दिख रही हैं, उन्हीं चीजों का आपको यूज करना है, उन्हीं चीजों को आपको यहाँ पे इस्तेमाल करके सवाल करना होता है, उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके सवाल करना है, ठीक है। अब जैसे ये वाला सवाल देखिए, बहुत उम्दा बहुत अच्छा सवाल है आप सभी के सामने। इस सवाल को आप देख पा रहे हैं, इस सवाल को आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सवाल बोला है कि इफ x माइनस 3/6 x माइनस 3/x बराबर 6 दिया है, x माइनस 3/x बराबर 6 दिया है, और आपसे बोला गया है यहां पे कि x 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो बताइए x की पावर 4
एक्स की पावर 4 माइनस 27 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 की वैल्यू कितनी होगी, बताइए। x माइनस 3 बाई एक्स बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, और x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और x की पावर 4 माइनस 27 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3 आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे देखिए, पहले हमें यह देखना है हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x की पावर 4 माइनस 27 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। अब इसमें मैं क्या करूं ना, इसमें मैं क्या करूं, अगर ऊपर नीचे 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है, इसमें ऊपर नीचे मैं 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर मैं 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये जाकर के क्या बनाएगा, इधर पे एक्स क्यूब बनाएगा, ये 27 बाई एक्स क्यूब बना लेगा, और नीचे में क्या बनेगा, ये तुम्हारा एक्स माइनस 3 बाई एक्स बनाएगा, एक्स माइनस 3 या 3 बाई एक्स आपका बनाएगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूं, 3 बाई एक्स पहले लिख दो माइनस 3 बाई एक्स, और ये माइनस का 3 इधर कर दो, ठीक है। अब आपको ये चीज निकालनी है और ये चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये चीज एक निकालनी है और एक चीज आपको गिवन है। अगर मैं यहां से निकालने की कोशिश करूं कि एक्स क्यूब माइनस का 27 बाई एक्स क्यूब कितना होगा, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन क्यूब का फॉर्मूला लगा के, तो ये होगा ए का क्यूब माइनस 3 इंटू ए, साथ में आपको कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, सॉरी ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए, साथ में कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ में कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आएगा तुम्हारा 216 प्लस कितना आएगा, 6 का 18 त्याई 54, यानी कि यहां से आएगा ये कितना 270 के बराबर, कितना आएगा 270 के बराबर, कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस का 27 बाई एक्स क्यूब आ गया 270 के बराबर, एक्स क्यूब माइनस 27 बाई एक्स क्यूब 270 के बराबर आ गया, 270 आ गया, यानी कि यहां पे 270, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 बाई एक्स कितना है 3, और यहां पे आपका सॉरी 6 है ना, कितना आएगा 6, डायरेक्ट मैंने 3 लिख दिया, ये 6 दिया था और 6 माइनस 3 यानी कि 270 बटे 3 यानी कि 90, कितना आएगा 3 नम्मा 27, कितना आएगा आंसर 90 के बराबर आएगा। जो आपको निकालना था उसका आंसर कितना आएगा, ए ऑप्शन आपका 90 के बराबर आएगा, कितना आएगा, ए ऑप्शन 90 डिग्री के बराबर आपका आंसर आएगा, ठीक है, 90 के बराबर सही उत्तर सवाल का आएगा। बोलो बोलो, समझ में आता है, समझ में आता है तुम्हें, इतनी सी बात समझ में आती है। चलिए एक और सवाल देखिए, यहां पे ये देख लीजिएगा, जो निकालना है अगर सही से विजिबल ना हो रहा हो तो यहां पे देखिएगा x की पावर 6 प्लस 3x क्यूब माइनस का 1 लिखा है, अपॉन में लिखा है x की पावर 6 माइनस का 8x क्यूब और माइनस का 1, ये आपको निकालना है, ठीक है। और x माइनस 1 अपॉन एक्स 5 के बराबर दिया है, x माइनस 1 अपॉन एक्स यहाँ पे आपका किसके बराबर दिया है, 5 के बराबर दिया है, x माइनस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर दिया है, 5 के, ठीक है। ये सवाल दिया है और ऐसे आपको करना है। देखिए सबसे पहली बात, अब जो सवाल करना है इसको देखो, तो इसमें भी वही करो, x की पावर 6 है तो यहां पे भी ऊपर नीचे 1 अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब से डिवाइड करना या 1 अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना, दोनों बात बराबर होती है ना। पहले सवाल हमने देखा सवाल में अच्छा क्या पूछा है, पहले जो पूछा है उसको देखो ध्यान से, सवाल में पहले जो पूछा है उसको देखो ध्यान से, उसको देखने के बाद देखो कि अब उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, कैसे उस सवाल को कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरफ एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो दोनों तरफ एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया प्लस का 3, ये माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब हो गया, और ये तुम्हारा हो गया एक्स क्यूब, ये माइनस का 8 माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब हो गया।
यानी कि यहां से क्या मिला, यहां से मिला एक्स क्यूब माइनस 1/x³ प्लस का 3, नीचे मिला एक्स क्यूब माइनस का 1/x³ और आपका माइनस का 8 मिला। ठीक है, यहां तक आ गया सवाल, सवाल यहां तक आ गया, इतनी दूर तक हमारा क्वेश्चन आ गया निकल के। ठीक है, अब हमारे सामने क्या दिया है, हमारे सामने दिया है x माइनस 1/x जो है 5 के बराबर दिया है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और एक्स क्यूब माइनस 1/x³ चाहिए। तो ये तो बहुत आसान हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ कितना होता है, a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए के बराबर, यानी कि 125 माइनस आपका 15, यानी कि आंसर आएगा 110। एक्स क्यूब माइनस 1/x³, यानी कि यहां से आएगा आपका 113 और यहां से आएगा 110 माइनस 8, यानी कि यहां से आएगा 113 बटे 102, 113 बटे 102, 113 बटे 102, ये किससे कटेगा, किसी से कट रहा है, किसी से नहीं कटेगा। नौ से काटो, 9 एक अन्नम 9, 9 से भी नहीं कटेगा, 12 13 13, एक्स की पावर 6, ए क्यूब माइनस 3 है। अरे यार, ओहो, कहाँ दिमाग खराब हो गया मेरा। यही होता है बार बार, फॉर्मूला जब बदलता है ना, यहाँ पे प्लस होगा ना, ये माइनस वाला है ना, माइनस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, यहाँ पे 140 आएगा, क्या आएगा 125 प्लस 15 140, यानी कि यहाँ पे 140 प्लस 3 आएगा, माफ करिएगा, और यहाँ पे 140 माइनस 8 आएगा, यानी कि यहाँ से आएगा 143, यहाँ से आएगा 132। अब देखो 11 1 जा 11, 3 जा 33, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, कितना आ गया 13 से 12 का रेशियो आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना भैया, ये प्लस माइनस वाला फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा, ये बहुत सिली मिस्टेक होती है। ठीक है, माइनस वाले में प्लस होता है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस 3, प्लस वाले प्लस वाले में यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत बार सिली मिस्टेक होती है। देखिए अभी जैसे मेरे से ही हुई है ना, छोटा सा सवाल था लेकिन जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, सारी बातें दिमाग में जा रही हैं आपके बराबर, बाकायदा बढ़िया तरीके से। चलिए एक बार बढ़िया से लाइक वाइक कर देना, कोई डाउट हो किसी सवाल में तो कमेंट बॉक्स में डाल देना डाउट। ठीक है, आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। जैसे अब इस तरह के जो सवाल होते हैं, ये वाला जैसे सवाल है आपके सामने, तो ये भी एक बढ़िया सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल स्पेशली घबराहट पैदा करते हैं। यहाँ पे अगर क्या निकालना है वो मैं आपको एक बार दिखा दूं, √3 माइनस एक्स और यहाँ पे √3 प्लस एक्स है। ठीक है, यही आपको निकालना है क्वेश्चन में। आपके सामने एक इक्वेशन दिखी है। अक्सर इस तरह का सवाल जो होते हैं ये थोड़ा सा डराने वाले सवाल होते हैं, जो हमें थोड़ा सा डराने का काम करते हैं। जैसे x की वैल्यू दिया है 1 प्लस √3/2 और यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 1 माइनस √3/2। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, ऐसे सवालों से कतई नहीं डरना, जीवन में कभी नहीं डरना, सबसे आसान सवाल होते हैं। पहले कुछ नहीं करना, जब भी कभी ऐसे रूट वाला सवाल देखो ना, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का भी पार्ट है, अलजेब्रा और सर्ट्स एंड इंडिसेस कह लीजिए, उनका मिक्स्ड पैटर्न का सवाल है ये। तो जब भी ऐसे सवाल दिख जाएं, है ना, जहां पे थोड़ा सा इनको ऐसे देख करके आपको डर सा लगे, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करिए, दोनों तरफ बस स्क्वायर कर दीजिए। क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। और सिंपल सा जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, दोनों तरफ आपका स्क्वायर लगा दिया, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लगा दिया। तो यहां पे एक तरफ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक तरफ एक्स स्क्वायर आ गया। यहां पे क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस √3/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 1 माइनस √3/2 और माइनस का 2ab, माइनस का 2ab यानी कि 1 प्लस √3/2 और मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस √3/2, और ये पूरे में अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, पूरे में अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट है ना, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। यहां से अगर आप देखो तो क्या क्या कटा, कुछ दिख रहा है अब कटते हुए आपको, ये देखिए माइनस प्लस कट गया, 1 + 1 यहां से 2 आ गया,
ये माइनस का 2 है और अंडर रूट में क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहां से आएगा 1 माइनस 3/4, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3/4 किसके बराबर होगा 1/4 के अंडर रूट के बाहर क्या आएगा 1/2। तो यहां से आपका 2 से 2 कट गया, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 के बराबर। तो आपने एक चीज देखी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1, यानी एक्स की वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा आपका √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, यही आया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आप यहां पे क्या करिए, ऊपर नीचे आप क्या कर दीजिए, यहां पे रेशनलाइज कर दीजिए, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से क्या आएगा ऊपर नीचे करेंगे तो यहां से देखिए ऊपर तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, यानी a प्लस बी माइनस 2√3, यही बन गया। नीचे क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2, 3 प्लस 1 4, 2 से डिवाइड होगा 2 माइनस √3 आएगा, और 2 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.732 √3 की वैल्यू, यानी कि आंसर कितना आ गया यहाँ पे 8। फिर इसके बाद 9 में से 6 गया, 9 में से 7 गया 2 और 0.268, 0.268 किसके बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.27 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.27 के बराबर होता है। वही आपका सही उत्तर हो जाएगा सवाल का। ठीक है, वही आपका सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी थी सवाल में, है ना, तो वो कैलकुलेशन हमने करके देख ली, सारी चीजें हमने यहाँ पे करके देख ली कि कैसे होते हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल आए सर्ट्स एंड इंडिसेस में, तो ऐसे सवालों में बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, बस इनको क्या करो, इनको आप देखो, अगर ऐसा डरावना सा दिखे ना, बस स्क्वायर करके छोड़ दो। ठीक है, एलजेब्रा वगैरह सब ऐसे टॉपिक ना बहुत अच्छे टॉपिक है। एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, मैं हमेशा बार बार ये बात रिपीट करता हूं कि इन सब चैप्टरों से थोड़ा सा आप अगर प्यार करना सीखोगे ना, इनसे प्यार करिए, इनसे प्यार वाकई में बहुत, मैं सही बात बता रहा हूं कि इनसे आप जब प्यार करोगे ना, आप इंटरेस्ट के साथ लगाओगे, है ना, आप अपना पूरा मतलब मन के साथ इन सवालों पे उतरोगे, इनके कंसेप्ट लर्निंग पे फोकस करोगे। जैसे मैंने कहा कि इन चैप्टरों से प्यार करिए, और जब इन चैप्टरों से प्यार करेंगे उतने शिद्दत के साथ लगाएंगे कंसेप्ट लर्निंग के साथ, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये वाकई में इतने चैप्टर हैं कि वापस जब आपको प्यार करेंगे ना, तो आप बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं कि अगर एक बार दिमाग में कंसेप्ट इनका बैठ गया, आपका दिमाग एक बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में चमकने लग गया कि कैसे इनको सॉल्व करना है, फिर बड़े से बड़ा सवाल आपके सामने आ जाए, आप उस सवाल को धराशायी कर देंगे, वो सवाल आप करके आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरी बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं सभी को मजा आया होगा। ये क्लास थोड़ी सी छोटी ही थी, यहीं पे खत्म करते हैं ये क्लास आज की, है ना। और ऑलिव बोर्ड का क्रिसमस कार्निवल ऑफर चल रहा है शानदार तरीके से, इसका फायदा उठाइए। ठीक है, और मस्त शानदार ये बैच है आपका क्रिसमस कार्निवल, 26 दिसंबर तक ये ऑफर चलने वाला है। बढ़िया से सेंटा क्लॉज आए हैं आपके पास, है ना, ऑलिव बोर्ड की तरफ से मैक्सिमम डिस्काउंट देने। तो यहाँ पे आप कोड यूज करिए सौरभ, और सौरभ कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा सारे एसएससी और रेलवे सब्सक्रिप्शन में, सारे एसएससी और रेलवे सब्सक्रिप्शन में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज़ करिए। और एसएससी लाइट, एसएससी एलीट, एसएससी सुपर एलीट, ये सारे ऐसे पैकेज हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एसएससी लाइट एक ऐसा पैक है जहाँ पे सारे फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं सारे एसएससी एग्जाम के। फिर एलीट एक ऐसा पैक होता है जहाँ पे फुल लेंथ मॉक के साथ सेक्शनल टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, इन सब का एक्सेस मिल जाता है। और सुपर एलीट में सारे लाइव क्लासेस का एक्सेस, सारे कोर्स की सारी लाइव क्लासेस, सारे वीडियो क्लासेस, उनकी पीडीएफ, साथ में पूरा एलीट पैक इसी में इंक्लूडेड मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रेफर आपको ये करना है सुपर एलीट, और आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सौरभ कोड का इस्तेमाल करके इस क्रिसमस कार्निवल सेल पे। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे खत्म करेंगे आज की क्लास। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है साइंस बाय सौरभ सर, यहाँ पे इन सारी क्लासेस की आपको मिलेंगी पीडीएफ्स, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए शानदार तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जुड़िए मेरे साथ, रेगुलर बेसिस पे मैं पीडीएफ्स जो है इसमें टेलीग्राम ग्रुप में अटैच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जुड़िए। आपको कोई डाउट आता है
वो सारा डाउट आप मेरे से पूछे, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। आप पर्सनल मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनल नहीं, ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में बाकी बच्चों को भी अलाउड है मैसेज करना, तो वो आपका डाउट ग्रुप में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप जो है तैयारी करिए, बाकी लोगों के साथ जुड़िए थोड़ा सा, है ना, और फोकस करिए अपनी पढ़ाई में। देखिए ये वो समय चल रहा है ना जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना समय गंवाने का अब समय बचा नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी आपने बहुत टाइम गंवा दिया और कितना गंवाएंगे, है ना। तो अब यहाँ से फोकस करके पढ़ना शुरू कर दीजिए शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।